जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आज एक बड़ा अफसोसनाक वाकया ऑस्ट्रेलिया के अंदर हुआ, जहां पे कुछ गनमैन जो हैं उन्होंने वहां पे नहत्ते नहत्ते अनआर्म्ड सिविलियंस को टारगेट किया। अनआर्म्ड सिविलियंस को टारगेट किया। नहत्ते, याद रखिएगा। मतलब कितनी अफसोसनाक बात है कि अगर आप ये कहें कि आप वो ज्यूज हैं, मुसलमान हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, और आप उन पे जाके टारगेट कर दें और कहें कि जनाब तुम्हारा ये मजहब है तो मैं तुम्हें कत्ल करना चाहता हूँ। अब बहुत सारे लोगों का ये कहना है, ठीक है जी, कि ये जो ज्यूश एक हो रहा था, इवेंट हो रहा था हनुका, और वहां पे ये सारा कुछ हुआ है। तो हाउ कम वन कैन इवन थिंक कि ज्यूज अगर अपना कोई इवेंट सेलिब्रेट कर रहे हैं, उनकी खुशियां हैं, या मुसलमानों की हैं, या ईसाइयों की हैं, या हिंदू या सिख या किसी की भी हो, ये कैसे आप कह सकते हैं कि आप जो है वो आपको शूट करना है या आपको किसी को कत्ल करना है। अब हुआ ये कि ये सारे वाकये के बाद जो चीज सामने आ रही है वो ये है कि ये बंदे कौन थे जी। ये बंदे कौन थे? सुनने में आ रहा है कि ये बंदे जो हैं वो अफगान हैं और एक लेबनीज है। दिस इज व्हाट आई गॉट इट, जो न्यूज आ रही है, अफगान एंड लेबनीज, दिस इज व्हाट वी हर्ड। लेकिन लार्जली जो इंडियन मीडिया था और इजरायली मीडिया था, उसने क्या किया, उसने कहा जी ये जितने लोग हैं ये उन्होंने कहा जी ये पाकिस्तानी है। मैं प्रॉपरली कंडेम करता हूं कि आप कैसे किसी जीव को, एक अनआर्म्ड जीव जो अपनी प्राइवेट लाइफ में, पर्सनल लाइफ में किसी बीच पे है, किसी जगह पे अपना काम कर रहा है, आप उसे कैसे मार सकते हैं? लेकिन सबसे बड़ी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने अहमद अल अहमद, एक फ्रूट सेलर जो था, उसको आइडेंटिफाई किया जिसने एक गनमैन को पकड़ा। अहमद अल अहमद इज अ 43 ईयर ओल्ड सिडनी का लड़का। उसने जो है वो एक बंदे को जो है वो जो दहशतगर्द था, उसको उन्होंने पिक किया और उसको उसने पकड़ा। तो मैं समझता हूँ इस वक्त वो पूरे ऑस्ट्रेलिया का और पूरी दुनिया का वो एक हीरो है। बड़ी दुख हुआ ये। इफ आई कैन शो हिज पिक्चर दैट गाय, मैं उसकी आपको सामने पिक्चर लगा सकूं कि आप इमेजिन करें, ये वो बंदा, आई थिंक ये अहमद अल अहमद, वो एक बाई स्टैंडर्ड था जिसने ये सारा किया। कितनी तकलीफ की बात है यार, कि मतलब मैं समझता हूं कि इन जिन लोगों ने ये इंसिडेंट किया है, और कितने अनाम लोग थे। अब इमीडिएटली ये कहा गया जी ये बंदा नवीद अकरम है जिसने ये किया। अच्छा, मैंने वो नवीद अकरम लड़का, एक वो पाकिस्तानी है, उस बेचारे ने भी अपना डिस्क्लेमर जारी कर दिया, ये सुने उसको भी। ये अभी मैंने सोशल मीडिया This पर is वीडियो। Naveed here. Today I'm going to talk about a very serious and terrible incident that has happened in Bondi Beach, and so many people have been killed, and I really condemn that attack. That should not have happened. The other thing, the serious thing that I'm going to talk about is misinformation that has been spread on social media. As everyone know that as per media reports, one of the shooter name was Naveed Akram, and my name is Naveed Akram as well. So the people, some of the social media accounts, they have taken my pictures from my Facebook account, and they are linking that picture to that shooter. So I'm gonna clearly tell everyone that that is not me, and I have nothing to do with that incident or with that person. That is a different person, and I am completely I'm completely outside of this matter. So this issue is very serious, and I'm very stressed and scared about this, and I cannot even go outside safely. So I just want everyone's help to help me stop this propaganda. And please, everyone, if you see any such posts which have my pictures, please report that account and do not spread that thing, because it can turn very dangerously against me. And I'm right now, I'm in trauma right now.
I'm in kind of like dual trauma. Like, firstly, it was trauma because something has happened over there, and the secondly, that my pictures have been shared by a few different accounts, and which is putting my life at risk. So please, everyone, support me and keep me in your prayers. Thank you so much. Stay safe. ये एक बंदा जो है वो है। और उधर से ऑस्ट्रेलियन जो लोग हैं वो शुक्रिया अदा कर रहे हैं अहमद अल अहमद का, लेकिन हम लोग अपना स्कोर सेटल करना शुरू कर देते हैं पाकिस्तान और भारत का। सारे इंडियन मीडिया ने एक ही चीज, ये पाकिस्तानी है, ये पाकिस्तानी है, ये पाकिस्तानी है। आई थिंक लेट दी ऑस्ट्रेलियंस डिसाइड दिस ना, ये ऑस्ट्रेलियंस को डिसाइड करने दें, ये वहां पे जो पुलिस के लोग हैं उनको डिसाइड करने दें हु इज ही एंड हु इज ही नॉट। ये किसकी जॉब है? आप देखें, ये ऑस्ट्रेलियंस को सुने। Most unbelievable scene I've ever seen. A man walking up to a gunman who had fired on the community and single-handedly disarming him, putting his own life at risk to save the lives of countless other people. That man is a genuine hero, and I've got no doubt that there are many, many people alive tonight as a result of his bravery. ये भी तो एक मुसलमान है ना यार, क्यों मुसलमानों के अगेंस्ट ये होता है? आई एम नॉट प्रोटेक्टिंग एनीवन हु इज यू नो, आप किसी को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं? मतलब हाउ कम? लोग अपनी क्रिसमस की छुट्टियां मना रहे हैं, लोग अपनी क्रिसमस की छुट्टियां मना रहे हैं, लोग फैमिलीज ट्रैवल कर रही हैं इस वक्त जहाजों में, हर तरफ ट्रैफिक रश है। और ये कैसे हो सकता है कि ये एक चीज जो है, ये ज्यूश ऑस्ट्रेलियन जो हैं उनको वो हनुका वो सेलिब्रेट कर रहे हों और हम जाके या कोई जाके उनको कहे तुम ये नहीं कर सकते, मुसलमान मक्का में कर रहे हों, हिंदू अपना कोई सेलिब्रेशंस कर रहे हैं, ये कैसे मुमकिन है? मैं समझता हूँ। और ये, और सबसे बढ़ के ये भी तकलीफ दे है, मैं सच्ची बात बताऊं कि इमीडिएटली उसको पाकिस्तानी लेबल कर दिया गया, इमीडिएटली। और उसमें हमारे दोस्त सारे जो भारत के अंदर हैं उन्होंने उसको इमीडिएटली उन्होंने कहा जी पाकिस्तान नो पावन अल्लाह में आए, पाकिस्तान सारा कसूर है, पाकिस्तान का सारा कसूर है, सारा कसूर पाकिस्तान के। और वो लड़का जो जिसको पता नहीं किसको उन्होंने कर दिया, उसका आईडी कार्ड आ गया, क्या आ गया। एंड आई हैवंट हर्ड एनीथिंग राइट नाउ, मैंने कहीं से कुछ नहीं सुना अभी तक कुछ ऐसा। ठीक है जी, लोग उसको ढूंढ रहे हैं, वो किधर है वो बंदा, उसको पकड़े, वो उसको सजा दी जाए, उसको सजा दी जानी चाहिए। लेकिन ये कहना कि ये बंदा पाकिस्तानी है और ये, लेट द रिपोर्ट्स कम ना, रिपोर्ट्स तो आ लेने दें। इमीडिएटली जो है वो ये वो ब्लेम डाल दिया गया। मतलब वहां पे लोगों की जिंदगियां तबाह हो गई हैं और हमने एक ही चीज करनी है कि नहीं जी ये पाकिस्तानी है, ये फलाना है, ये इंडियन है। ये मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है जहाँ पे लोगों ने अपनी पोजीशंस फिक्स कर ली हुई हैं कि नहीं जनाब ऐसे नहीं है, इनको हमने, ये पाकिस्तानियों को जो है ना हमने ये करना है। और इमीडिएटली, और होता क्या है दरअसल, ये इट्स नॉट अबाउट पाकिस्तान, ये पाकिस्तान का इससे कोई लेना देना नहीं, इट्स अ क्वेश्चन। इंडिया के अंदर हमारे जो दोस्त हैं वो चाहते क्या हैं? वो चाहते हैं कि वो अमेरिका को और यूरोप को बताएं कि आप और हम मुसलमानों से इक्वली मुतासर हैं, अफेक्टेड हैं, यानी कि आपके ऊपर और हमारे ऊपर मुसलमान ही हमले करते हैं। ये लिंक है। मिसाल के तौर पे मैं ऐसे इंडिया के हमारे दोस्त हैं उनको जानता हूं, उन्होंने क्या कहना शुरू कर दिया, उन्होंने कहा जी ये ऑस्ट्रेलिया का पहलगाम इंसिडेंट है। समझ रहे हैं? ये ऑस्ट्रेलिया का पहलगाम इंसिडेंट है, ये उन्होंने कहा सीधा सीधा। उन्होंने कहा जी ऑस्ट्रेलिया का पहलगाम इंसिडेंट है। ठीक है, मतलब ये चीजें हैं और हर इवेंट को, और मुसलमान ही पाए जाते हैं अमूमन जगहों पे मैंने देखा है, लेकिन ईसाई भी होते हैं। अमेरिका में जितने जो बंदे मारे गए हैं, मुझे ये बताएं वहां पे जो शूटिंग होती है उसमें हर शूटिंग में तो मुसलमान इन्वॉल्व नहीं है। अफगानी इन्वॉल्व था अगले दिन जिसने उसने वो किया, या उससे पहले जो शूटिंग होती है
तो उनके इंटरनल वो मसले हैं वहाँ पे, आपको पता है मसले हैं, रेसिज्म, एथनिक मसले हैं उनके, ठीक है, और वो करते रहते हैं। जितने भी ज़्यादातर इन अमेरिका में लोग मारे गए हैं आज तक, वो किसी दूसरे ने तो नहीं मारे जाकर, वहाँ पे इंटरनल शूटिंग होती है, उसको वो टेररिज्म नहीं कहते, उनका एक अपना वो है। तो ये मैं समझता हूँ कि दिस इज समथिंग वेरी वेरी स्ट्रेंज। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया जो है, और पाकिस्तान और इजराइल और दुनिया का कोई मुल्क भी हो, our फर्स्ट जॉब इज टू वेरीफाई थिंग्स। पहली चीज़ ये होती है चीज़ों को वेरीफाई करें। वेरीफाई करने के बाद जो मर्जी करें यार, आपको किसी ने कोई रोका है? अब होता क्या है मैं बताता हूँ ज़्यादातर किस तरह चीज़ें। मैं अभी किसी पाकिस्तानी मीडिया पे इंटरव्यू दे रहा था, होता क्या है, बहुत सारे इंडियन मीडिया ने कहना शुरू कर दिया वो पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी। सोशल मीडिया पे चला, पूरा ट्रेंड चलना शुरू हो गया। जब थोड़ा सा ट्रेंड चला, वो थोड़ा सा जब ट्रेंड वो चला, तो ट्रेंड चलने के बाद क्या चीज़ सामने आई, जरा सुनिएगा। ट्रेंड चलने के बाद चीज़ ये सामने आई, ट्रेंड चलने के बाद कि इजराइल के जेरूसलम पोस्ट ने उस इंसिडेंट को पिक कर लिया। जब उन्होंने उसको पिक किया और उसने कहा जनाब देखें जी, ये सोशल मीडिया पे ये बातें चल रही हैं। अब क्योंकि ये अखबार ने पिक कर लिया है, तो अब इंडिया के सहाफ़ी हमारे दोस्त क्या करेंगे, वो उसी अखबार के लिंक को कहेंगे देखें जनाब, ये तो पाकिस्तान की बात हो रही है, ये तो मुसलमानों की बात हो रही है। समझ रहे हैं बात? तो ये फैक्ट है। मैं समझता हूँ कि ये एक विशियस साइकिल होता है। सम टाइम सोशल मीडिया कुछ करता है तो उसको अखबार पे डाल दिया जाता है, सम टाइम अखबार पे खबर आती है उसको सोशल मीडिया में ब्रेक वो कर लिया जाता है। तो दैट इज नॉट व्हाट इज रिक्वायर्ड एंड दैट इज नॉट व्हाट इज सपोज्ड टू बी। वी मस्ट नॉट डू दिस। क्रेडिबल मीडिया थोड़े ही ऐसे करता है, ये क्रेडिबल मीडिया की जॉब नहीं है, ये क्रेडिबल मीडिया की जॉब नहीं है भाई साहब, ठीक है। ये एक जो अभी ऑस्ट्रेलिया में 12 लोगों की जाने गई हैं, ये एक ब्लड बाथ था। आपने किसी को ये नहीं देखा कोई बच्चा है, कोई बड़ा है, कोई मासूम है, कौन है, आपने उसको सीधा अटैक किया उसको। किसी के मुंह पे गोली लगी, किसी के सर पे लगी, किसी के बॉडी पे लगी, मतलब हाउ कम। और जो वो जिसे कहते हैं ना, हैं वो जो हीरो है, उसकी कोई बात नहीं किसी ने की कि ये हीरो है, ये जो बंदा था, ये इसकी किसी ने बात नहीं की, ठीक है जी। तो ये आप देखें कि इसकी किसी ने नहीं कहा इसको, भारत में हमारे दोस्तों ने इसको नहीं कहा शाबाश, ज़बरदस्त, वेल डन, ज़बरदस्त, बहुत अच्छा काम हुआ है, ठीक है, वो उसको नहीं करेगा। ये शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए हम बहुत ज़्यादा अपना नुकसान करवा रहे हैं। नफ़रत, फेक न्यूज़, इसके ऊपर हम हैं। मैं नहीं समझता कि ये एक ऐसी चीज़ है जिस पे ये होना चाहिए, ये बड़ी तकलीफ दे है, ठीक है ना? ये तकलीफ दे चीज़ है। सो ये आप अगर ये कहते हैं कि जी आपने वो, मैं कहता हूँ कि जिस बंदे ने ये उसको पकड़ा है जाके, जिसके हाथ में गन है, आप जरा उसी को देख लेना, आप उसी को देख लें, उसको कौन अप्रिशिएट कर रहा है, कोई भी नहीं कर रहा। आजकल भी साथ हमारे अफगानिस्तान वाले भाई भी शुरू हो जाते हैं सोशल मीडिया में अपना हाथ, वो देखते हैं कि हमारे भारत के दोस्त दाएं बाएं किधर जा रहे हैं, वो कहते हैं ठीक है हम भी साथ मिल जाते हैं। तो पाकिस्तान को लेबल किया जा रहा है, पाकिस्तान के हवाले से ये कहा जा रहा है कि ये जो है ना ये हैं असल। अब मुझे नहीं पता, मेरा ख्याल है कि द डिटेल्स हैव येट टू कम ऑफ द शूटर्स एंड एवरीथिंग, स्टिल डिटेल्स आनी है, ठीक है, प्रॉपर डिटेल्स आनी है उनके मीडिया के, कितने शूटर्स थे, कौन क्या था, कैसे था। मैं तो बड़े घंटे बाद ये वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन अभी भी कोई क्लैरिटी नहीं है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं जी वो है, बल मैं तो ये समझता हूँ, और मैं समझता हूँ कि दिस इंसिडेंट इज़ रिप्रीहेंसिबल, अनफॉर्चुनेट, एंड जो इस पे इन्वॉल्व है उनको सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए, एंड फेक न्यूज़ से बचना चाहिए।